बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग और ऐसे में एनडीए की तरफ से विधायक लगातार वोट डाल रहे हैं। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से 37 विधायकों ने वोट डाले हैं। आरजेडी के 24 विधायक अब तक वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। आरजेडी के फैसले बात अगर करें तो आरजेडी के फैजल रहमान वोट डालने के लिए नहीं आए हैं। फैजल रहमान से नहीं हो रहा आरजेडी नेताओं का संपर्क। कांग्रेस के 3 विधायक अब तक वोट डालने नहीं पहुंचे हैं। सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास संपर्क से बाहर हैं। मतदान समाप्त होने के बाद शाम को मतगणना होने वाली है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी से नितिन नवीन और शिवेश कुमार मैदान में हैं। जेडीयू से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। एनडीए से ही आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में है। विपक्ष की तरफ से आरजेडी ने एडी सिंह को उतारा है। एनडीए कर रहा है सभी 5 सीटों पर जीत का दावा। इसके अलावा विपक्ष को भी 1 सीट पर जीत का भरोसा है। 4 सीट पर एनडीए उम्मीदवार की जीत पक्की है। 5वीं सीट के लिए मुकाबला काफी रोचक है। एनडीए की तरफ से 176 विधायक वोट डाल चुके हैं। महागठबंधन की तरफ से 37 विधायकों ने वोट डाले हैं। आरजेडी के 24 विधायक अब तक वोट डालने पहुंच चुके हैं। आरजेडी के फैजल रहमान वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा फैजल रहमान से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। और पटना में राज्यसभा चुनाव को लेकर के रोमांच काफी ज्यादा है और मांझी की पार्टी हम के विधायक महागठबंधन के साथ दिखे। हम की 2 महिला विधायक तेजस्वी और एआईएमआईएम विधायकों के साथ नजर आए। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अमित हमारे साथ बने हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए मुकाबला काफी रोचक होता जा रहा है। राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर के वोटिंग है और ऐसे में एनडीए की तरफ से अभी तक कई विधायकों ने वोट डाल लिए हैं और इसके अलावा महागठबंधन की तरफ से भी 37 विधायक वोट डाल चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जिनसे फिलहाल पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं तो ये मुकाबला इसीलिए भी काफी रोचक है क्योंकि मांझी की पार्टी से 2 महिला विधायक एआईएमआईएम के विधायकों के साथ नजर आई हैं। बिल्कुल, देखिए 6 प्रत्याशी मैदान में है। 5 राज्यसभा की सीटें हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी जहां पर वोटिंग हो रही है यानी कि विधानसभा के देख सकते हैं कि बाहर इस वक्त जो है हम मौजूद हैं। तमाम वो गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा होगा। जो तमाम विधायक जो है वो वोट कास्ट करके जो है वो बाहर निकल रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जिसमें जेडीयू के विधायक और पीछे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक जो है वो वोट कास्ट करके निकलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जो खासकर 3 विधायक हैं कांग्रेस कोटे के, एक अररिया लोकसभा के अंतर्गत फारबिसगंज विधानसभा पड़ता हुआ मनोज विश्वास है और दूसरा वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक है कुशवाहा। वो 2 विधायक जो हैं वो अभी तक वोट कास्ट करने के लिए वहां नहीं पहुंचेंगे और जो कहा जा रहा है कि जो सभी विधायकों के लिए रूम बुक किया गया था खासकर होटल पलास में, वहां पर भी ये 3 विधायक जो है वो नजर नहीं आए थे। तो यहाँ पर यही 2 से 3 वोटों का जो है वो यहाँ पर खेल है कि चूंकि जो 202 के आसपास जो है वो बीजेपी का जो है वो है ही उनका टोटल जो है वोटों का आंकड़ा। 2 से 3 विधायक अगर या एब्सेंट हो जाते हैं, 2 से 3 विधायक नहीं आते हैं वोट कास्ट करने या क्रॉस वोटिंग होता है तो चीजें जो है वो बदल जाएगी। और लिहाजा यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है जो एनडीए की तरफ से भी कहा जा रहा था, हालांकि आरजेडी भी कह रही थी कि हम लोग पूरी तरीके से मजबूत हैं और इंटैक्ट है और जीतेंगे, सभी लोग वोट करने के लिए जो है वो पहुंच जाएंगे। तो अभी तक जो है वो मात्र मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है वो मात्र 37 विधायक जो है वो पहुंचे हैं वोट करने के लिए और 41 विधायक अमूमन होने चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो 37 विधायक ही पहुंचे हैं। अभी भी 4 विधायक जो है इंडिया गठबंधन के नहीं वोट करने के लिए पहुंचे हैं। तो 4 बजे तक का है ये समय है, 4 बजे तक वोटिंग चलेगा। जो एनडीए के विधायक है वो तमाम जो है वो सुबह से ही आप देख रहे हैं कि लंबी कतारें हैं। चूंकि एनडीए का जो आंकड़ा है वो 202 के आसपास है, तो तमाम विधायक जो है वो सुबह से ही वोट करने के लिए
पहुंचे हैं, चूंकि नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो है ये पहली बार जो है वो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। अभी तक तो नॉमिनेट होता था कि निर्विरोध तरीके से जाते थे, लेकिन इस बार जो है वो चुनाव हो रहा है और लिहाजा इतना दिलचस्प हो गया है इस समय जब नीतीश कुमार खुद राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कराए हैं, उसी साल जो है दिलचस्प हो गया। तो खासकर जो 4 उम्मीदवार के लिए तो कोई इफ बट की स्थिति नहीं है। 5वीं उम्मीदवारी पर जो है वहां पर फाइट जो है वो जरूर नजर आ रहा है अभी भी, लेकिन दोनों तरफ से अस्वस्थ है। जेडीयू कहे, इंडिया गठबंधन कहे या एनडीए कहे, दोनों अस्वस्थ नजर आ रही थी कि भाई हमारा जीत हो रहा है तो हमारा जीत हो रहा है। लेकिन 4 बजे तक वोटिंग है, 4 बजे के बाद 5 बजे तक जो है वो रिजल्ट भी स्पष्ट हो जाएगा या 4 बजे ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 बजे जो पोलिंग एजेंट है वो आंकड़ा ये दे देंगे कि कितने विधायक जो है वो पोल करने के लिए पहुंचे थे। तो अमूमन ऑलमोस्ट जो है वो उसी से लगभग अंदाजा निकल जाएगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो आसपास 5 बजे के आसपास जो है आ जाएगा। लेकिन 4 बजे तक कितने वोट करने, कितने विधायक पहुंचे थे, उससे चूंकि ये छोटा आंकड़ा होता है तो सब कुछ स्पष्ट खुला किताब की तरीके से होता है कि कहां क्या हुआ था। जहां तक लेकिन क्रॉस वोटिंग की बात है उस पर 5 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर विधायक कुछ नहीं पहुंचते हैं उसके बाद, नहीं तो 4 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा। सोनल बिल्कुल। और देखिए अभी फिलहाल की स्थिति अगर जो बयां कर पा रही है एनडीए की तरफ से 146 विधायक ऐसे हैं जो कि अभी तक वोट डाल चुके हैं, तो दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की हम बात करते हैं तो महागठबंधन की तरफ से भी 37 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अभी वोट कास्ट किया है। हालांकि समय जरूर 4 बजे तक का है, लेकिन स्थिति थोड़ी बहुत अमित ये तो सही बात है कि 2 बजे तक साफ होने लग जाएगी कि आखिर पलड़ा किसका भारी है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।